भैया जय राम स्कूटर। राम 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 राम। राम राम भाई। क्या हाल है? और बढ़िया है भाई। यह बताओ, आज राज दरबार में आपने क्या देखा है? तुमने नहीं देखा? काय आंधर रहे का सारे? कहा तो तुमने क्या देखा? तुम तुम देखो वही तो हम देखा। का कुछ दूसर चीज देखा? सुनो, एक काम करो, अपने अपने ड्यूटी पे लग जाओ और उसके बाद में मंत्री साहब खुद ही बताएंगे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। सही बात। तुम नहीं जानते? अरे हम जानी तो है, मंत्री साहब ने पूछी तो कहा बताइए हो। अरे मंत्री जी पूछे जो भाव वही बतावा जाए। हाथ लग जाओ। लो बता रहा है। शांत शांत। बुलेट संभाल। स्कूटर संभालो कारतूस की माला। बुलेट और स्कूटर आज राज दरबार में तुम दोनों ने कुछ सुना, कुछ समझा या फिर नहीं? क्या? हम दूजने सुनबो भाई, समझबो भाई, आखिर देखबो भाई लंबरदार। बाबू साहेब हम लोग यही देखा सरकार, हरा राज दरबार लगा हुआ था। अरे राज दरबार में महाराज अपने उचित स्थान पे बैठे थे, बगल में आपो बैठे रहे, महाराजों बैठे रहे, सेनापति जी बैठे रहे। सरकार हमें बात यह न लंबरदार समझ में आई, आप कहीं दई छुट्टी मांगे, महाराज से आपका छुट्टी नहीं मिली और सेनापति जी कई दई छुट्टी मांगी उनका। यही बात जब से हमने सुना हमारे दिल में आग जल हमारे जिगर में आग चल रही है। महाराज आज से एक हफ्ते पहले हमने आपसे सिर्फ 2 दिन की छुट्टी मांगा था और आपने छुट्टी देने से सीधा इनकार। छुट्टी मांगे को आपका एक को बार नहीं दी। ठीक कहते हो, हमने छुट्टी मांगा तो महाराज ने इनकार कर दिया और आज सेनापति ने छुट्टी मांगा तो उस हरामजादे को छुट्टी मिल गई। राजन ने क्या कहा शायद तुम लोगों ने गौर नहीं किया होगा।
सेनापति सुरजन सिंह तुम ही मेरे वफादार हो, तुम ही बलवान हो, तुम ही चाहिए ना। महाराज तुमने बहुत बड़ी गलती कर दिया है। अभी तक तुमने महामंत्री दुर्जन सिंह का असली रूप नहीं देखा। अभी तक तुमने हमारी वफादारी देखी है और अब तुम हमारी गद्दारी। महाराज इस अपमान का बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूंगा। लंबरदार जौन तक बेजती आपके हो जाए भरे रात दरबार में। अगर गंगा का सा हमार दूसरे बेजती हो जाए तो ननियौले भाग जाए। आपका इज्जत हवेली बा रात दरबार बा कुछ नहीं ना, कोनो अहमियत नहीं ना। आप 10 दिन मांगे छुट्टी, आपका एको दिन नहीं मिली। और आज बताओ एक दिन मांगी है, देखो तुरंत छुट्टी मिल गई। एक तो मैं वैसे ही जला हुआ हूँ और साले ऊपर से पेट्रोल छिड़कने का कार्य कर रहे हो। काट कर फेंक दूंगा। राजन इस अपमान का बदला मैं तुमसे जरूर लूंगा। बस समय का इंतजार करो, वो दिन दूर नहीं जब तुम रोगे पछताओगे। अभी महाराज का आदेश है कि महारानी के शयन कक्ष के चारों तरफ पहरा लगा, इसलिए इस वक्त हमें पहरा देने के लिए चलना होगा और हम सोचेंगे कि आगे आगे करना क्या है। इसलिए उठा मेरी बंदूक और लाओ कारतूस की। कितना समय कितना समय 5 मिनट। कितना समय 5 मिनट। 5 मिनट में अपनी अपनी बातें खत्म करके फौरन मेरे पास आओ। याद रहे 5 मिनट से एक भी सेकंड ज्यादा हुआ तो कसम है पैदा। हराम जादो ऐसी मार मारूंगा कि आगे से गीले और पीछे से पीले हो लंबरदार एक काम करो। कौन सा काम करना है? मारे के पहले हमका एक चीज ला दियो। क्या ला दूं हरामजादे? हमका दोनों का मारे से पहले हगीस ला दियो। हगीस क्या करेगा? अगर आप ऐसा मार मारी हो कि हगी मारा मूती मारा तो ऐसा करो हगीस ला दिया तो बेइज्जती न होई और अंदर पड़ा रही। संजय कुमार यादव पावरगंज इन भैया की तरफ से
मंत्री तुम्हारे काम पर खुश हो के 10 रुपया दे रहे हैं, कह रहे हैं यही तरह रेलम पेल काम हो गए चाहिए। याद रहे, नाट बदतमीजी नो बर्दाश्त। अगर बदतमीजी किया तो जिंदा जला दूंगा। मैं जा रहा हूँ, फटाफट हमारे पास आओ। और तुम लोग भी सुन लो, इस जूनागढ़ के निवासियों कान खोल कर सुन लो। अगर किसी ने हमारे खिलाफ बगावत करने की कोशिश किया तो याद रखना, अगर चौराहे पर दौड़ा कर गोली ना मारा तो मेरा भी नाम महामती दुर्जन सिंह ना। समय 5 मिनट, फटाफट अंदर आओ, नहीं तो साले काट। ये बताओ ये बताओ भाई, कबो को अंदर गवाह है? एक काम करो, हैं? तुम अंदर चले जाओ तो है मार दे, लाद घुस जाओ। ठीक है, सब साले जब अंदर जावे ना चलिए तुम्हारी माँ का काहे मेरे घोड़ा देवे। आज यहाँ बैलान है ना मास्टर वो मास्टर कहा था रमैया बस्ता भैया। अब नहीं रुक जा, तुम्हारी जितनी फरमाइश है सब कह दे, तुम घबराओ ना। आज तुम हो हमें पाले पड़े हो। आज रात दरबार में तुमने क्या देखा है? क्या देखी? अब उसका साले का देखियो, उसका साले का अंधर का। अच्छा मंत्रिया की बात बता दे। उसके साले के यार, हम आज आए देखा समझा कर ना, उनके लगे 1 रुपया है नहीं ना। अब आधी बीड़ी पड़ी रही है, पैसा सार उठाई और लगा दिए लाखों। बीड़ी की बात कर, अब का बीड़ी की बात है छोड़ यार। काहे बताओ? सारे के 2 रुपया नहीं जो शैम्पू ला लिए। काहे बड़े साला चोर नहाए डावो, वही में सरकारी साढ़ के तरह गंधावा कर यार है या कई दिन से नहीं नहाए सो। कहा जनी यार, हाँ? पता नहीं यार, हम तो कबो सारे के देख रहे भाई नहा। इतना गंधा था सारिया जैसे अंडू खसी। सही कहा था। खैर ज्यादा एक चक्कर मना पैलाओ, और नहीं साला कब आ जाएंगे। चलो चली, आओ चली है ना, चलो ना गवा हो गई मनवा हो हमका लैला गवा हो गई मनवा हो हमका मनवा हो लैला गवा हो, लैला गवा हो, लैला गवा हो, लैला गवा हो, लैला गवा हो गई मनवा हो हमका लैला। हरामजादी, कावा मेहरानी जी, क्या कह रहे हो? मैं महारानी हूँ, तू रानी। मेहरानी जी, मेरा नाम है महारानी सतवंती।
अच्छा महारानी सतवासी। हाँ महारानी सतवंती बोलो। महारानी सतवंती। महारानी सतवंती वही कही तो है, जब नाम नहीं आता तो क्यों लेता है? जो तुम कहती हो वही आए, जौन मैं कह रही हूँ वही आए, वही है। वही आए कहीं। ये बताओ, आज भरे दरबार में तुमने क्या देखा? हाँ महारानी जी, भरे राज दरबार में हम यही देखा, भरे राज दरबार में आप आयु। हाँ महाराज आपके कौनो इज्जत ही नहीं करते, कौनो भरोसा ही नहीं ना आपके ऊपर। बताओ भला। सही कहते हो। आज भरे दरबार में मुझे बुलाकर मुझसे बातें किया, क्या किया? और मुझसे पूछा गया, महाराज ने जितना प्यार अपनी बेटी रंजना से करती हूँ, उससे ज्यादा प्यार बेटे जय सिंह से करना। यह बात तो सही है, लेकिन आप ऐसा प्यार दोगे कि वो जिंदगी भर याद करेगा। हम कहीं कैसा प्यार दे दियो, हम कहीं जिंदगी भर याद कर भाई कहीं। लेकिन क्या बताऊं, मेरी तो जवानी नाश हो गई। हाँ जवानी आई, सावधान है पानी आशा। हाय मेरी जवानी, मेरी जवानी क्या जवानी है, मेरी जवानी क्या जवानी है। जैसे दिल्ली की रात, कितने ही डूब गए, कितने ही डूब गए इस समंदर में, लेकिन पता ना लगा पाए इस समंदर में कितना। हेलो, ये आ गए राम अभिलाष कंपनी मालिक रायपुर वाले, उनकी तरफ से है जैसे दिल्ली की राजधानी है। कितने डूब गए समंदर में, मगर हाँ न लगा पाइन कितना पानी है। महारानी जी कह दिया अपन थर्मामीटर नाप दियो, देखी डाई कितना पानी है ना। इसीलिए कहना है कि एक अनार 100 बीमार। कसम हमारी मचलती जवानी एक अनार 100 बीमार, एक अनार 100 बीमार। कसम हमारी मचलती जवानी साया पलट। मैं क्या कह रही हूँ? तो कहा साया पलट दूं, काया पलट दूंगी, काया पलट दूंगी। काया? हाँ कहीं साया पलट दे। मेरी जवानी नाश हो गई। जो मेरी शादी इस मनोज बुढ़े के साथ हो गई। अच्छा महाराज बुढ़े हैं? क्या तुम्हें जवान दिखाई देती है? नहीं बुढ़ा तो है, सही कहा। मैं कहाँ और वो बुढ़ा कहाँ? कहाँ आपका देख लियो और कहाँ वो महाराज का देख लियो। आप कम से कम नहीं ना तो 20-25 साल के हुई हो। 25 साल? कितने साल के? 60 साल के होगा। मेरी बेटी 18 वर्ष की है और मेरी उम्र तुझे मालूम नहीं है? कहा हम गिनत नहीं कहा 30 साल। वही तो 25, जैसे 25 वैसे 35। आगे बोलो। अब महाराज को देख लियो, एकदम बुढ़ान अपन जान जैसे 60 साल के हो। हेलो, ये आ गए इधर, ये आ गए राम मनोहर
राम मनोहर भाई साहब, उनकी तरफ से 100 की नोट में से 10 रुपये इनाम है। बात की वह थर्मामीटर ले लियो अच्छा और नपवा लियो, नपवा लो। और नहीं राम मनोहर के ले लियो। अगर बदतमीजी करोगे तो समझ लो बहुत मारे जाओगे। देखो जब मैं महारानी जी बोलो महाराज तोहरे लाए अगर ना नपवाई हो, अगर ना नपवाई हो ना अच्छा तो हिया के चढ़ जाइए नापे वाले पुत्र पुत्र नाप ले है कितना है तुम्हें? उनके बस की बात नहीं है। पुत्र के हाँ उनकी भी बस की नहीं है। अभी कोई के बस गए है, हमें तो खम्भा में लाइट नहीं है। 10 लिखा लिया 10 रुपये की कंपनी पहुंच बोला बता दो मेरी जवानी क्यों नाश हो गई। और मैं क्या करूँ राम, मुझे बूढ़ा मिल गया, मुझे बूढ़ा मिल गया हो। मैं क्या करूँ राम, मुझे बूढ़ा मिल गया, मुझे बूढ़ा मिल गया हो। भी लेके आ गया हो। मैं हो गई बदनाम, मुझे बूढ़ा मिल गया, मुझे सवाल उठा है। कैसा सवाल है? और वो सवाल आपसे करना चाहती हूँ। शौक से पूछिए, अगर मुझे मालूम हो गया तो मैं आपको उस प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा। सुनिए क्या प्रश्न? मेरा सवाल क्या है, अगर किसी रास्ते से जा रहे हो या किसी रास्ते से आ रहे हो और उसी रास्ते के बगल में एक गांव हो और उस गांव में किसी के घर में आग लगी हो तो तुम्हारा फर्ज क्या बनता है? बस इतना छोटा सा सवाल, इसका उत्तर तो हमारा बॉडीगार्ड दे सकता है। बुलेट बताओ, अगर किसी के यहाँ आग लगी हो तो क्या करना चाहिए? यह सवाल तो हम पहले से जाने। महारानी जी जानता है तू? अरे हम आज से नहीं, हम आप पैसा ही आया कि हम यही काम ही करी थे। बतलाइए। अगर जिस गली से गुजरो
अगर आग लगी हो तो 5 लीटर लियो पेट्रोल और वही में डाल दियो और लैके बाँस चला दियो ऐसे। हरामजादा, अबे जलती हुई आग में अगर पेट्रोल डालेगा तो साले आग और बढ़ेगी या फिर बुतेगी भी। साले हरामजादे, तुझको कुछ नहीं मालूम। महारानी जी, आपके प्रश्न का उत्तर मैं देता हूँ। जैसे अगर मैं इसी रास्ते से जा रहा हूँ और रास्ते के बगल में एक गांव है और वहाँ पर आग लगी हुई है, लोगों का सामान, लोगों का मकान धू धू करके जल रहे हैं, तो उस वक्त हमारा कर्तव्य क्या होता है? राजमलिका, उस वक्त हमारा ही नहीं बल्कि हर एक नागरिक का यही कर्तव्य होता है कि उस आग पर पानी डाले और उस आग को ठंडा करे। राजा, वहाँ क्यों खड़े हो? मेरे दिल में आग लगी है, मेरे दिल की आग मेरे दिल में आग लगी है। आपका हम बिल में कैद का मेरे दिल में आग लगी है जो पानी से नहीं, हाँ, पेट्रोल से बुझेगी। अरे वह गाड़ी खड़ी, हम तुरंत ही निकाल लाए। ये राजा आइए ना। नहीं राजमलिका, ये आप क्या कह रही हैं? आपको शर्म आनी चाहिए कि आप यहाँ की एक राजमलिका है और मैं यहाँ का एक तुच्छ नौकर। हमारी और आपकी बराबरी कैसे हो सकती है? और देखते ही तुझे, हाँ, देखते ही तुझे दिल मेरा बेकरार हुआ। आप जो कह रही हैं मैं आपका कार्य नहीं कर सकता, इसलिए प्लीज आप मुझे माफ करें, मुझे यहाँ से जाने दें। ठहरो, कहाँ जाओगे राजा? मुझे छोड़कर कहाँ जाओगे? शर्म आनी चाहिए आपको।
मान जाइए ना। मुझे जाने दो यहाँ से। नहीं मानोगे? आप एक बार नहीं 1000 बार कहे, मैं आपका कहना नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा। इधर आ, यहाँ आ गया। बोल। मरियो तो ना। नहीं मारोगे? राम मनोहर कहा थी अगर मंत्री तुमको न लीक लागे तो हमें लगे चली जाओ, 10 रुपया दीने। सुबह उनसे मिलूंगी, सुबह मिलूंगी। सुबह नहीं, सवेरे 49 दे लगे निपट लिए। राजमन का माफ करना, मैं यहाँ से जा रहा। नहीं मारोगे? तो हद से ज्यादा ना कर पावा मुझको सनम, हद से ज्यादा मुझको सनम, एक बोसों के प्यारे तलबी करो, मानो कहना मेरा संजय भैया और बड़े भैया, संजय भैया और बड़े भैया, उन भैया जी की तरफ से 10 रुपया तुम्हारे ऊपर और 10 रुपया तुम्हारे ऊपर स्पेशल इनाम है। कंपनी को से धन्यवाद है। और तुम्हारा क्या कहना बड़े भैया संजय भैया? महारानी जी, आप चाहे जितना कह ले, लेकिन मैं आपका कहना नहीं मानूंगा। तो माफ करना खता, आए महारानी जी, माफ करना खता। माफ करना खता, आए महारानी जी, कैसी उलझन में मुझको दिया डाल, कुछ समझ में हमारे नहीं आ रहा, कैसा तुमने बिछाया जाल है, कुछ समझ में। तो इस जमाने से क्यों तुमको इंकार है? इस जमाने तुमको इंकार है, मेरे दिलकश नहीं है क्या ना जोगा। इस जवानी का क्या लोभ है ढल गया, मुझको बतला सबब क्या है, इंकार क्या? मान जाइए राजा। इंकार का सबब क्या है? तो कितनी बेशर्मा औरत है, आज तक हमने इतनी बेशर्मा औरत नहीं देखा। ये राजा बोलो। अत्तानी माना अत्तानी माना राजा मेरो कहल मानो, कहल मानो राजा हेलो हेलो हेलो, यही तरह बिल्कुल जैसे हम यही तरह ये आगे जयसिंह बाबा के नदौर, जयसिंह ड्राइवर बाबा के नदौर, तुम्हारे लिए 10 रुपया स्पेशल इनाम है। कहा थी जैसे भाई को न जोड़ दियो, वही तरह प्यार करो और चपक के प्यार करो।
महाराज के साथ ऐसा गलत कार्य नहीं कर सकता। माफ करना महारानी जी, आप जो उम्मीद मुझसे लगा बैठी है, मैं आपकी उस उम्मीद पर खरा नहीं उतर सकता। देखो, मेरा एक असूल है, पहले मैं प्यार से समझाती हूँ और जब मेरा कहना ना माने तो इसे हंटर से समझाती हूँ। कुछ भी कर लो, कितना भी जुल्म ठहरो, लेकिन मैं तुम्हारा कहना नहीं करूँगा। महाराज के साथ गद्दारी नहीं करूँगा। समझा रहे पर तो माने रहे, तब से समझा रहे। तो माने रहे, ए घमंडी चखा, दूंगी तुझी को मजा, मारी कोड़ो से चमड़े, अबूड़ा तू तेरे, बाजुबानी की तुझको मिलेगी। मारी कोड़ो से चमड़े, उड़ा तू तेरे, बाजुबानी की तुझको मिलेगी। ठहरो, ठहरो, क्या करो, आगे कुआं पीछे खाई। वैसे सच बताओ तो महारानी को जब मैंने राज दरबार में पहली बार देखा था, मन ही मन में इनसे प्यार कर बैठा, लेकिन अभी चुप हूँ सिर्फ इसलिए कहीं महारानी हमारी परीक्षा तो नहीं ले रही। लेकिन अब इसकी बेताबी, इसकी बेचैनी, इसकी बेकरारी देखकर हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये सचमुच मुझसे प्यार करना चाहती है। महारानी जी, अगर मैं आपका कहना मान लेता हूँ तो तुम्हें मालूम नहीं कि हम कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। हाँ महारानी जी, हमारी बात को ध्यान से सुनो। हमारे इनकार करने का सबब क्या है, हम इनकार क्यों कर रहे हैं? महारानी जी, महारानी जी, कर खबर ये महाराज को हो गई, कर खबर ये हो गई, कर खबर ये महाराज को, मुफ्त में जान जाए महारानी जी। इसलिए करिए मुझ पे ये नजरे करम, ऐ महारानी जी, ऐ महारानी जी। हेलो हेलो हेलो, ये ब्रजेश कुमार जो कि प्रताप में प्रो रहने वाले। हम आपकी हसरत को पूरा कर दे, लेकिन बस इसी बात का डर है कि अगर ये बात महाराज को मालूम हुई तो आपका क्या होगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन हमें तो सीधे फांसी के तख्ते पर लटका। अगर ये बात है तो मैं आपसे वादा करती हूँ, अगर हमारे तुम्हारे बीच में महाराज आते हैं, उनको संभालना मेरा काम है। वाह महाराज को संभालना तुम्हारा काम है, महाराज को संभालना तुम्हारा काम है, तो फिर तुमको संभालना हमारा। ये आगे जय सिंह ड्राइवर बाबा के नंदन हिया जौन कहीं का बता दे ना। वहाँ से जय सिंह आ गए ड्राइवर साहब, कात की लम्बरदार ते बता दे कि बाजा बाजी कि ना बाजी।
अच्छी तरीके से बजेगा। आप देखो हम बाजा कैसा बजाते हैं। हैरान महारानी जी, हम दोनों में प्यार हो गया, प्यार कर लिया, लेकिन अभी प्यार का सबसे पहला काम तो बाकी है मेरी जान। क्या है? सब कुछ कर डाला, लेकिन एक चीज नहीं बोला। क्या? इलू इलू। इलू इलू? हाँ, इलू इलू। ये क्या है? नहीं जानती? मैं नहीं जानती। सुनो, ये इलू इलू क्या है? ये इलू 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 क्या है? ये इलू 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 का मतलब आयल। क्या? क्या? आई यल यू, यानी आई लव यू। ये इलू इलू क्या है? ये इलू इलू आई लव यू मेरी जान। आई लव यू मेरे राजा। महारानी, कहिए। प्यार हो गया, इजहार हो गया, लेकिन अभी एक काम बाकी है जो प्यार में सबसे बड़ा महत्व रखता है। क्या है? सब कुछ हो गया, पर दो ना। क्या दो? चुम्मा चुम्मा? चुम्मा चुम्मा चुम्मा। बस एक चुम्मे की बात। बस एक चुम्मा तू हमका उधार दे दे, ओके बदले में ये सारा राज। एक चुम्मा क्या, 2-4 चुम्मा लीजिए राजा। वाह, ऐसा लग रहा है जैसे हम तंदुरुस्ती का कोई इंजेक्शन लगवाए हो। तेरे चुम्मे में क्या ताकत है मेरी जान। ए राजा, लेकिन कहना क्या है? क्या कहना चाहती हो? कह दो। और मेरे चढ़ती जवानी तड़पे, ये वादा न तो न हो।
क्या कर रहा है? काय काय उस बच्चे के साथ क्या कर रहा है? लम्बरदार प्यार करत रहे। अच्छा, हमें मन हो गया हमका वो प्यार उस करत। बच्चे समझ लो अगर ऐसा काम करोगे। अब का पूरी ने सैला पर बैठे में काम चलाई। काट कर फेंक दूंगा, चुपचाप साले अंदर हो जाओ। महारानी